सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बानी लालू प्रसाद की सेहत की वजह से फ़आल सियासत से गैर हाजिरी पर तबसरा करते हुए मारूफ अदीबा और कारकुन अरुंधति राय ने कहा है कि वो एक ऐसे सियासतदान हैं जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते थे। जैसे ही एक मशहूर अदीबा और कारकुन अरुंधति राय के मुंह से लालू प्रसाद यादव का तस्करा छिड़ा तो फिर नरेंद्र मोदी के टक्कर में लालू प्रसाद को सामने लाकर की एक अलग ही बहस छिड़ गई। दरअसल दी हिंदू में ये खबर तफसीलात के साथ छपी थी, जिसके बाद से ये जो मौजू है वो ज़ेर बहस आया। उस रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन पार्टी की 11वीं कांग्रेस में शिरकत के लिए पटना आई अरुंधति राय ने अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से वजीर आजम को निशाना बनाते हुए दावा किया कि अडानी की खामियों को छुपाने के लिए मुल्क को वक्त से पहले लोकसभा इंतखाबात में धकेला जा सकता है। और इसने यह भी कहा कि अपोजिशन वजीर आजम को रोक सकती है, लेकिन तभी जब उसे एहसास हो जाए कि यह वजूद की लड़ाई है। उन्होंने यह भी कहा कि बिलाखिर 37% लोगों ने उन्हें वोट दिया। इस आदाद शुमार के लिए हम इंतखाबी रियाजी जानते हैं और यह भी जानते हैं कि यह इस मुल्क में कैसे काम करता है। नाज़रीन गिरामी, अरुंधति राय जब भी किसी मीडिया में गुफ्तगू करती है या फिर किसी फंक्शन में शिरकत होती है तो उनकी बातों को बगौर न सिर्फ सुना जाता है बल्कि जो है उसको हकीकत पर मबनी तस्वुर भी किया जाता है। और एक मशहूर अदीबा होने के साथ साथ वो मोदी हुकूमत को तनकीद की जद में लेने वाली एक ऐसी इंटरनेशनल सहाफ़िया है जिनकी खबरें जो है वो आलमी सतह के अखबारात में सुर्खियों में और जली सुर्खियों में छापी जाती हैं और शाये की जाती हैं। इस मौके पर राय ने कहा कि अपोजिशन वज़ीर आज़म को रोक सकती है। अरुंधति राय ने जनता दल मुत्तहिदा आरजेडी और कांग्रेस की एक साथ आने पर खुशी का इजहार किया, जिनकी बिहार में गठबंधन वाली हुकूमत है। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आला नीतीश कुमार दोबारा अपनी वफादारी नहीं बदलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत अफसोसनाक होगा। मेरे लिए उन लोगों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है जिन्होंने माजी में बीजेपी पर भरोसा किया है। इन क़ियास आराइयों पर कि नीतीश कुमार अगले असेंबली इंतखाबात से पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को बागडोर सौंप सकते हैं, राय ने कहा कि इनमें रियासत की क़यादत की सलाहियत है। द टेलीग्राफ ने भी इस खबर को शाये की और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक राय ने इसरार किया कि बाएं बाजू की जमातें अकेले बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकती। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 2024 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जेडीयू जैसी दीगर पार्टियों का एक साथ आना जरूरी है। अरुंधति राय ने यह भी कहा कि फिस्तायत ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जहां लोगों की राय है कि मुल्क को सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं और 2 बेच रहे हैं। राय ने कहा वो 4 लोग वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, अंबानी और अडानी हैं। ताहम जर्मनी और हिंदुस्तान के फासिज्म में फ़र्क है। उन्होंने कहा पहली जंग अज़ीम के बाद जब जर्मनी माशी तौर पर जवाल पजीर था तब हिटलर ने इक़्तिदार संभाली थी। उन्होंने अपने मुल्क को बनाया और फिजाइया खड़ी की, लेकिन यहां फासिस्ट सब कुछ तबाह कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुतशद्दिद हिंदू फाशिज्म को बड़े कारपोरेट घरानों ने लिखा है और ये विकास का गुजरात मॉडल है। क्या हम फिस्तायत को सिर्फ उस वक्त फाशिज्म कहेंगे जब कोई बर्रे आज़म तबाह हो जाए? फिस्तायत के खिलाफ जात पात और सरमायादारी मुखालिफ लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर, जिसमें अडानी ग्रुप के जरिए अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक में हेराफेरी का इल्जाम लगाया गया था और बीबीसी के दफातर पर इनकम टैक्स के छापे के तनाजुर में मरकज की बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए राय ने कहा कि मुल्क की पॉलिसियां अडानी के हक में हैं और यह भी कहा एक बहुत बड़ा बहरान है
बैनुल-अक़वामी बैंक अडानी को पैसा देने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट उनके हाथ में है। उनका क्या बनेगा? हुकूमत उन्हें अडानी पैसा देने के लिए बैंकों और LIC पर दबाव डालेगी। जब ये सब हो रहा है तब इनकम टैक्स का छापा कहां पड़ा? ये BBC पर हुआ है। राय ने भी कहा उन्हें मोदी पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल BBC की दस्तावेजी फिल्म देखी है, जिसमें 2002 के गुजरात फसादात के दौरान वजीर आला और बाद में वजीर आजम के तौर पर उनके किरदार का जायजा लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी इनमें से एक में मौजूद हूं। हम ये तारीख में दर्ज करना चाहते हैं कि मुल्क में जो कुछ हुआ उससे बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं थे। वह कहे नाज़रीन गिरामी, चूंकि लालू प्रसाद यादव और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के और उनकी राय की मुख्तलिफ राय सामने आए हैं, तो अब इस पर जो है अलग अलग तरह के तबसरे चल निकले हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।